देखो बाबू, नाउन अभी एक दो क्लास का और बच रहा है, वो करेंगे। थोड़ा सा एक कुछ नया चीज आज बताएंगे। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? एक शब्द है जो किसी नाउन के पहले आता है। क्या काम करता है वो सब बात की बात है। प्रीपोजिशन दो तरह से पढ़ा जाता है। एक होता है जनरल प्रीपोजिशन, इंट्रोडक्शन वाले दिन बताए थे, और एक होता है वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने तरह के? कौन कौन? जनरल प्रीपोजिशन और वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन। जनरल प्रीपोजिशन क्या होता है? आमतौर पे क्लासरूम में यही पढ़ाई होता है कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ आता है, बिटवीन कब आएगा, अमंग कब आएगा, एट और ऑन में क्या फर्क है, इन कब आएगा। इस तरीके से एक एक करके हम लोग 25-30 प्रीपोजिशन को, लगभग 30 प्रीपोजिशन है इस तरह से जिसको पढ़ा जाता है ना। सिंस, फॉर, बिटवीन, जैसे बाय कब लगेगा, बिफोर कब लगेगा, आफ्टर कब लगेगा। हर एक प्रीपोजिशन के बारे में 2-4 छोटी छोटी बातें होती हैं। 10 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। तो वो तो बड़ा आसान काम है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। असल खेला इसका है, जिसका वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन। कई ऐसे शब्द हैं जो एक निश्चित प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, वो एक खास प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। उसी को बोल रहे हैं शब्द आधारित, कि उस शब्द का क्या प्रीपोजिशन है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना जनरल प्रीपोजिशन पढ़ा है, अगर आपको यह नहीं पता कि अवेयर अपने साथ क्या लेता है, अवेयर अपने साथ क्या लेगा, या इनकम्बेंट अपने साथ क्या लेता है। ऐसे मतलब सैकड़ों वर्ड है। अब आपने सिंस क्या और का फलाना ढिमकाना पढ़ा, उससे मतलब नहीं है। आपको यह पता है कि नहीं कि इनकम्बेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। तो इसको बोलते हैं वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन, कि हमको इनकम्बेंट का प्रीपोजिशन पता हो, अवेयर किसके साथ आता है ये पता हो। अब ये जो प्रीपोजिशन है ये बड़ा भारी भरकम काम है। ऑलमोस्ट कम से कम हम 800 से 1000 प्रीपोजिशन आपको सीखना है, ये वाला, जो कि बहुत थकाने वाला है, बहुत थकाने वाला, हद से अधिक। ये 800 जो है ना, 400-500 पहुंचते पहुंचते बढ़िया बढ़िया की हालत बिगड़ जाती है। आपकी किताब में पीछे 1300-1200 प्रीपोजिशन दिया हुआ है, वो उसमें मैराथन में देखा है उसको पलट के? अच्छा, खैर, तो उसी को बोलते हैं वर्ड बेस्ड। देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात। अब तरीका यह है कि कोशिश ये होती है कि प्रीपोजिशन चैप्टर आता है 7वें-8वें नंबर पे। इस चैप्टर में पहुंचने के पहले पहले ये वाला काम हमारा 400-500 हो जाए, मतलब जितना ज्यादा हो जाए, क्योंकि ताकि जब हम प्रीपोजिशन चैप्टर शुरू करें तब तक ये वाला हिस्सा हम खत्म कर ले। वहां बस क्या पढ़ाना रहे। जब प्रीपोजिशन चैप्टर शुरू होगा 6-7 चैप्टर के बाद, तो वहां पर केवल जनरल प्रीपोजिशन पढ़ाना पड़े और बाकी प्रीपोजिशन हम पहले ही खत्म कर चुके हो, ऐसा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे? 5 गो, 4 गो, 10 गो, जब मौका मिला रोज हम लोग लिखते चलेंगे। अगर आप चाहेंगे कि एक बार इसको प्रीपोजिशन चैप्टर जब पढ़ाई होगा उसी वक्त एक बार इतना सीखेंगे तो नहीं सीख पाइएगा। तो इसी कारण अभी से थोड़ा 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 देकर आपको आदत लगाया जाता है प्रीपोजिशन का। बस समझ में आई? डन? पक्का? इसके लिए एक अलग से पतली कॉपी बनाएंगे प्रीपोजिशन की। जो रोज वाली कॉपी है उसमें लिखना चाहते हैं लिखिए, मत लिखिए, लेकिन एक अलग कॉपी, नहीं तो ये भुला जाएगा, दफन हो जाएगा कॉपी में कहीं। तो 10-5 रेगुलर बेसिस पे हम लोग इसको करते रहेंगे। बात स्पष्ट है? तो आज हम लोग इसी को शुरू कर रहे हैं। क्या फर्क है वर्ड बेस्ड में? कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने बाद एक, बोलो, कुछ ऐसे वर्ड है जो अपने बाद एक निश्चित प्रीपोजिशन लेते हैं। स्वाहा। अब जैसे ये देखो, अवेयर जो है अपने बाद क्या लेता है?
ऑफ। अवेयर का अर्थ होता है परिचित, अवगत, विशेषण है ये। जैसे आई एम अवेयर, मैं परिचित हूं। किसी ने बोला कि पता है चचा के तलाक हो गए, तो बोला तो हमरा का बतावे था, मुझे इस बारे में जानकारी है। आई एम अवेयर ऑन दिस मैटर, आई एम अवेयर ऑन इट, आई एम अवेयर टू दिस मैटर, आई एम अवेयर फॉर दिस मैटर। यही पता रहेगा तब ना हो कि ऑफ लेता है। आई एम अवेयर ऑफ दिस मैटर, मैं इस मामले से परिचित हूं। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या पीओ बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? लिखना शुरू करो। लिखो वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन। इसकी एक अलग पतली कॉपी बना लेंगे। जिस चीज से परिचित है, अवेयर ऑफ समथिंग। अवेयर अपने बाद जब भी लेगा ऑफ लेगा। हो गया? आगे बढ़े सभी लोग। कुणाल, कुणाल जरा घर पे फोन कीजिए और पूछिए तो दवा वहीं छोटा है क्या? बैग में नहीं है। आगे बढ़ू? चलो देखो, जैसे ये वर्ड तो सुना होगा, प्राउड, गौरवान्वित। और जिस चीज पे गर्व है, प्राउड ऑफ समबडी समथिंग। जैसे बाप ने बेटे को बोला आई एम प्राउड, मैं गौरवान्वित हूं। किस चीज पर? जिस चीज पर गौरवान्वित है, ऑफ समबडी। आई एम प्राउड ऑफ यू मतलब मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली, छूट गया है, घर पे छूटा है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर, तो जिस पर गर्व है, प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ समबडी समथिंग, प्राउड ऑफ समबडी समथिंग। हो गया? आगे बढ़ू? चलिए, अवेयर का बाबू उल्टा होता है अनअवेयर। ये भी अपने बाद ऑफ लेता है। और जिस चीज से अपरिचित, ना वाकिफ, अनभिज्ञ, हिंदी में सब सुना है, अनभिज्ञ है ना, अपरिचित। और जिस चीज से अपरिचित,
अनअवेयर ऑफ समथिंग, जैसे मुझे इस बारे में नहीं मालूम, आई एम अनअवेयर ऑफ दिस मैटर, अनअवेयर ऑफ समथिंग। हो गया, आगे बढ़ू। जैसे उसको इस बारे में मालूम नहीं था, सी वाज अनअवेयर ऑफ दिस इशू, वो इस इशू से अनभिज्ञ थी, शी वाज अनअवेयर। आगे बढ़ू, चलो बाबू, अभी हम केवल आपको विशेषण बता रहे हैं, वैसे विशेषण जो अपने बाद ऑफ ले रहे हैं। मैं आपको ऐसे एडजेक्टिव बता रहा हूं जो अपने बाद ऑफ ले रहे हैं, जैसे प्राउड ऑफ समबडी समथिंग, जैसे अवेयर ऑफ समबडी समथिंग, जैसे अनअवेयर ऑफ समबडी समथिंग। ये सारे क्या है? क्या कहे थे? बोला ना, कुछ बोला सर, ऐसे लगले कि कुछ अंदर से निकलते। बोला बोला बोला, चलो हो गया। देखो, अनअवेयर का सिनोनिम्स आता है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का अर्थ होता है अनभिज्ञ, इग्नोरेंट का अर्थ होता है अनभिज्ञ, सेम वही अर्थ है। और जिस चीज से अनभिज्ञ है, कोई आके बोला कि जाना वो ऐसे हो गई गांव में, तो हमने ना, हमरा ना पता, आई एम इग्नोरेंट ऑफ दिस, मतलब मैं इस बारे में अनभिज्ञ हूं, मुझे जानकारी नहीं। अवेयर का उल्टा है, और अनअवेयर का सिनोनिम्स लिखो इग्नोरेंट। इसी अर्थ में बाबू एक वर्ड आता है ऑब्लिवियस, इसी अर्थ में बाबू वर्ड आता है डिफिडेंट। और जिस बात से अनभिज्ञ, डिफिडेंट ऑफ समथिंग, ऑब्लिवियस ऑफ समथिंग, अनअवेयर ऑफ समथिंग, ये सब अपने बाद ऑफ लेने वाले विशेषण है, और ये चारों समानार्थक है। हो गया? ये एकदम बेसिक वाले वर्ड बोल रहे हैं जो आप आसानी से समझे। सबका अर्थ क्या होता है? अनभिज्ञ। छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये देखो तो, हनुमान जी वाज अनभिज्ञ। हनुमान जी वाज मतलब हनुमान जी को मालूम नहीं था, वो अपरिचित थे। किस चीज से? हनुमान जी अनभिज्ञ थे किस चीज से? उनको अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता था। वो धरती पे रहते रहते मृत्युलोक में भूल गए थे कि वो स्वयं शंकर के रूप है, और वो अपनी शक्ति को ही भूल चुके थे, अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ थे। किसने याद दिलाया उनको?
जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि हे प्रभु, आप समुद्र देख के डर रहे हैं, साक्षात महाकाल के रूप हैं आप। ही वॉज ऑब्लिवियस, ही वॉज डिफिडेंट, ही वॉज अनअवेयर ऑफ हिज ऑन पावर्स। वो अपनी ही शक्तियों से अनभिज्ञ थे, उनको अपनी ही शक्तियों के बारे में मालूम नहीं था। तो जिस चीज से अनभिज्ञ, डिफिडेंट ऑफ समथिंग। चलो झटपट, अभी थोड़ा स्लो बता रहा हूं ताकि आपको आदत लगे, समझ में आए कि हमें करना क्या है। न्यू बैच है आपका, तो नया नया में थोड़ा लगता है कि कोची कोची तो है ही, आदत लग जाती है। ये हजारों में जाएगा, 500, 600, 700 तो बेसिक होगा। हो गया, आगे बढ़ूं? चलो बाबू, प्राउड का उल्टा होता है असेम्ड, शर्मिंदा। और जिस व्यक्ति पर या जिस चीज पर आपको शर्म आता है, असेम्ड ऑफ। बेटा ने चोरी किया तो बाप बोलेगा आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, मतलब तुम्हारे हरकत पे मुझे शर्म आती है। इफ यू आर असेम्ड ऑफ समबडी, आपको उस पर शर्म आती है, शर्मिंदा, असेम्ड ऑफ। केवल विशेषण लिख रहा हूं जो सीधे ऑफ लेते हैं अपने तुरंत बाद। हो गया? आगे बढ़ूं? चलिए बाबू, एक है श्योर ऑफ या सर्टेन ऑफ या कॉन्फिडेंट ऑफ। श्योर ऑफ समथिंग, सर्टेन ऑफ समथिंग। जैसे वी आर श्योर ऑफ विक्ट्री, मतलब हम जीत को लेकर श्योर है, निश्चिंत है, आश्वस्त है कि जीतेंगे। जिस चीज को लेकर आश्वस्त है, श्योर ऑफ। जैसे मैंने बोला, मैं और मोहन बात कर रहा था, मैंने बोला चाचा नहीं आएंगे आज पार्टी में, तो बोला ना आई थी कि, बोले ना तो हमरा खुदे बात होले, हम एकदम पक्का ही हो कि ना आई थू। आई एम श्योर ऑफ इट। जिस बारे में आप श्योर हैं, श्योर ऑफ समथिंग। वी आर श्योर ऑफ विक्ट्री, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री। श्योर वाले अर्थ में ही मिलता जुलता भाव में आता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग। जिस चीज को लेकर आप आश्वस्त हैं। हो गया? स्टार्ट करें? चलो देखो, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, मतलब वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। हम मैच जीतने को लेकर
आश्वस्त है कि पक्का जीतेंगे, श्योर है, ये एक जैसा अर्थ देता है, कॉन्फिडेंट, श्योर और सर्टेन, पक्का, आश्वस्त, और जिस चीज को लेकर आश्वस्त, ऑफ समथिंग। हो गया? आगे बढ़ू? कॉन्फिडेंट या श्योर का उल्टा होता है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का अर्थ होता है आशंकित। एप्रीहेंसिव का मतलब आशंकित, और जिस चीज के बारे में आशंकित है, एप्रीहेंसिव। कोई बच्चा एग्जाम देकर आया, मैंने पूछा कैसा गया, रिजल्ट हो जाएगा, उसने बोला आई एम एप्रीहेंसिव ऑफ द रिजल्ट, मतलब मैं रिजल्ट को लेकर निश्चिंत हूं, आशंकित हूं, मतलब मन में आशंका है कि होगा या नहीं होगा। अब जिस चीज को लेकर आशंकित है, एप्रीहेंसिव ऑफ समथिंग। जैसे सी इज एप्रीहेंसिव ऑफ हर फ्यूचर, मतलब वो अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है, निश्चिंत है, मन में उसको संदेह है कि पियांक से शादी हो गया है, पता नहीं जिंदगी कैसे कटेगा। सी इज सशंकित, सी इज आशंकित ऑफ हर फ्यूचर, जिस चीज को लेकर आशंकित है, एप्रीहेंसिव ऑफ समथिंग। फिलहाल मेरे बैलो बस आपने इतना समझना है कि एप्रीहेंसिव ऑफ लेवे है, यहां ऐसे रहते ही तो पाप हो जीते। क्या हो जीते? पाप। न टू बोले में ठीक ना लगी थी सर, इन बोल के देखा ही, न इन न एट लगा दे ही, कुछ हो तो सेट करवे करते। यही है वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन। आपको पता होना चाहिए कि एप्रीहेंसिव जो है अपने साथ ऑफ लेता है सेवा समाप्त। या तो आता है या नहीं आता, 1 सेकंड का काम है। हो गया? आगे बढ़ो। एक वर्ड है बाबू, डिजायरस। डिजायरस का अर्थ होता है इच्छुक। डिजायरस मतलब डिजायर समझता है ना, इच्छा, उसी का ये विशेषण है। अस जोड़ देने से क्या बन गया? जैसे फेम से फेमस, डेंजर से डिजायर से इच्छुक। जो करने का इच्छुक, जिस काम का इच्छुक, डिजायरस। डिजायरस ऑफ समथिंग, डिजायरस। देखो तो, सी इज डिजायरस मतलब वो इच्छुक है। किस चीज की इच्छुक है? अभी नहीं लिखा हुआ है, इच्छुक है। सी इज डिजायरस ऑफ गोइंग देयर। जिस चीज की इच्छुक है, डिजायरस ऑफ समथिंग। सी इज डिजायरस ऑफ गोइंग देयर। धीमा धीमा, स्नेह स्नेह इसको सीखना है। 10-5 10-5 ऐसे रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, सैकड़ों हजारों में पहुंच जाएंगे। क्या होना चाहिए? ये है, ये देयर एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो फ्यूचर था ना, फ्यूचर नाउन है।
अच्छा, दो को शब्द है तो बाद वाला हो गया, ऐसे सोच रहे हैं क्या? इंट्रोडक्शन क्लास किया है? अच्छा, पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, बैठ जाइए बैठ जाइए। हो गया? देखो, कैपेबल, कैपेबल मतलब सक्षम, और जिस चीज में सक्षम, कैपेबल ऑफ समथिंग, कैपेबल ऑफ समथिंग, किसी चीज को करने में सक्षम। ही इज कैपेबल मतलब वो सक्षम है। अब बताना है किस चीज में। ही इज कैपेबल इन डूइंग इट। अब ये डूइंग क्या है, इट क्या है, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। प्रोनाउन, जेरन, फलान, ढिमकान, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सब पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा वो विषय नहीं है। अभी आप लोग क्या बुतरू हैं, क्या है? आवाज नहीं आ रहा, क्या हो? प्रेम से बोलो। मैया, मैया। तो अभी उधर दिमाग नहीं लगाना ना कि डूइंग क्या है और इट क्या है, वो जेरंड है बाबू, होता होगा कुछ। फिलहाल हमने ये समझना है कि कैपेबल के साथ ऑफ लगाता है। ये जेरंड है, ये जेरंड का ऑब्जेक्ट है, वो सब आगे देखेंगे। बुझा रहा है? आगे बढ़ूं? तो चलो, कितने विशेषण हो गए? 4, 3, 7, 2, 9, मतलब 12-15 विशेषण हो गए। ठीक है, अभी बहुत लंबा लिस्ट है ये लंबा लिस्ट जाएगा। मैं अभी बस आपको सैंपल दिखा रहा हूं कि पढ़ना कैसे होता है। अच्छा, अभी जो हम देख रहे थे, ये ऐसे विशेषण देख रहे थे जो लगले लगले। कैसे? अरे कैसे? आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। लगले लगले, लगले लगले समझता है ना? ये वैसे विशेषण है जो अपने तुरंत बाद क्या ले रहे हैं? ऑफ ले रहे हैं। बाबू, कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने बाद पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं और फिर प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं। कुछ वर्ब है जो इस तरह से लिखे जाते हैं। कैसे? समबडी ऑफ समथिंग, मतलब ये वर्ब अपने बाद पहले कोई आदमी, समबडी लेंगे और तब जाकर प्रीपोजिशन ऑफ लेंगे। जैसे एक छोटा सा वर्ड है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। इन्फॉर्म का मतलब जिनको सूचित किया गया, समबडी, और जिस बारे में सूचित किया गया, ऑफ समथिंग। जैसे उसने कल रात को मुझे फोन किया, उसने मुझे सूचित किया। ही इन्फॉर्म्ड, उसने क्या किया? सूचित किया, बताया कि चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने क्या किया? सूचित किया। किसे सूचित किया? जिसको सूचित किया गया, इन्फॉर्म समबडी, और जिस बारे में, ऑफ समथिंग। ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब वह आम खाता है, वह पटना जाता है। अच्छा, उसने मुझे दुर्घटना के बारे में खबर दिया, सूचना दिया। जिनको खबर दिया गया, समबडी, और जिस बारे में दिया गया, ऑफ समथिंग। अच्छा, इन्फॉर्म और इसमें क्या फर्क है? प्राउड और एप्रीहेंसिव में। ये सब विशेषण बा और ये वर्ब है, ये इसे वर्ब बा। लिखो,
आगे बढ़े। चलो देखो, जो जिस तरह से इन्फॉर्म आता है उसी तरह से एक और वर्ड आता है अप्राइज। अप्राइज का भी अर्थ होता है सूचना देना। अप्राइज का भी अर्थ होता है इन्फॉर्म का सिनोनिम से समानार्थक है, जिनको सूचना दी गई और जिस बारे में बताया गया। खबर देना, सूचना देना। आगे बढ़े। ही अप्राइज्ड मी या ही अप्राइज्ड हिज ब्रदर, किसको सूचना दिया? उसने अपने भाई को सूचित किया। ही अप्राइज्ड हिज ब्रदर ऑफ द एग्जाम डेट्स, किस बारे में? जिनको जानकारी दी गई, समबडी, और जिस बारे में बताया गया, ऑफ समथिंग। भाई को परीक्षा की तिथियों के बारे में जानकारी दिया, सूचित किया। बुझा रहा है 1%, आधा %, बहुत। नया बैच में ना बड़ा वो कितना बोला जाए, क्या बोला जाए, क्या छुपाया जाए। हो गया, लिख लिया। चलो, तो वैसे कौन कौन से वर्ब हैं जो somebody ऑफ समथिंग लेते हैं वो देखेंगे। जैसे अभी आपने एक वर्ड देखा इन्फॉर्म, या आपने एक वर्ड देखा अप्राइज। इसी तरह से बाबू एक वर्ड है क्योर। क्योर मतलब खाना खाना। अच्छा, इलाज करना, इलाज करना, चंगा करना, बीमारी खत्म करना। जिनका इलाज किया गया और जिस बीमारी से ठीक किया गया, ऑफ समथिंग। जिनका इलाज किया गया समबडी, और जिस बीमारी का इलाज हुआ, ऑफ समथिंग। चंगा करना, देखो तो, डॉक्टर्स क्योर्ड हिम, डॉक्टर्स क्योर्ड मोहन, डॉक्टर ने मोहन को आम खिलाया। अच्छा, मोहन को चंगा किया, ठीक किया, किस चीज से? कौन चीज से? वो अभी नहीं लिखा होगा। डॉक्टर ने मोहन को कैंसर से मुक्त किया, ठीक किया। क्योर समबडी ऑफ समथिंग, जिनको ठीक किया गया समबडी, और जिस चीज से, ऑफ समथिंग। फिर समथिंग बोलता है, पूरा बनावट बुलाकर ऑफ समथिंग। हो गया। चलो देखो, बाबू एक वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव का अर्थ होता है वंचित करना। वंचित करना समझते हैं? किसी को किसी चीज से अलग कर देना, वंचित कर देना। जिनको वंचित किया गया और जिस चीज से अलग कर दिया गया, ऑफ समथिंग। डिप्राइव somebody ऑफ समथिंग।
डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, वंचित करना। उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के रखा, उसने क्या किया? जबरदस्ती खाना खिलाया। उसने क्या किया? वंचित किया। किसे वंचित किया? मुझे। किस चीज से? मेरे अधिकारों से। उसने मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किया। उसने मुझे मेरे आजादी से वंचित किया, मेरा आजादी छीन लिया। जिनको वंचित किया गया, somebody, और जिस चीज से वंचित कर दिया, वंचित समझता है ना। चलो, डिप्राइव somebody ऑफ समथिंग। मी क्या हो गया? किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का। और ऑफ का ऑब्जेक्ट? वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हो गया क्या? चलो अगला। देखो, एक वर्ड है बाबू, एक्यूज, आरोप लगाना। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना। और जिन पर आरोप लगाया गया, somebody, और जिस चीज का आरोप लगाए, ऑप्शन। इन शब्दों में और इनमें क्या फर्क है? क्लियर हो रहा है? ये सारे विशेषण है और वो वर्ब है। बड़ा मेहनत कर रहा है सब। हो गया? एक्यूज बोले तो आरोप लगाना, जिन पर लगाया गया, somebody, और जिस चीज का, ऑफ समथिंग। सी एक्यूज्ड मतलब उसने क्या किया? अब आरोप लगाया। और जिस पर आरोप लगाया, somebody। किस पर आरोप लगाया? मुझ पर। राम पे लगाती, राम। जिस पर आरोप लगाया, चाचा पे लगाती, शी एक्यूज्ड हर अंकल। उसने अपने चाचा जी पर आरोप लगाया। और जिस चीज का आरोप, ऑफ समथिंग। शी एक्यूज्ड हर अंकल, अपने चाचा पे आरोप लगाया, ऑफ स्टीलिंग हर मनी। किस चीज का? कि चाचा हमार पैसा चुरा लेलन। जिन पर आरोप लगाए, somebody, और जिस चीज का आरोप लगाए, उसने अपने चाचा पर पैसा चोरी करने का आरोप लगाया। somebody of something। हो गया? आगे बढ़ू? आवाज नहीं? भरोसा करें ना बाबू लोग। चलो देखो, इसी तरह एक वर्ड आता है। सर प्रीपोजिशन तो बाद में याद कर, भाई पहले तो वर्ड याद करे पड़ते। एक आपको जब देखो नया नया बच्चा होता है ना, तो आपको लगता है कि ये सब बड़ी भारी भारी चीज है। बाबू ये सब अंग्रेजी व्याकरण का ABCD है। जब आप इनके साथ थोड़ा समय बिता लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें ABCD जितनी आसान है। चलो अगला।
ये दो वर्ब लिखा, एब्जॉल्व और एक्विट। एब्जॉल्व का अर्थ होता है किसी को पापों से मुक्त करना या आरोपों से मुक्त करना। ये एक्यूज का ठीक उल्टा है। कौन? एक्विट। एक्विट का अर्थ होता है दोष मुक्त कर देना, बरी करना। सुना है बरी करना? कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, मतलब उसको ऐसे बरी, झोर बरी करी, बरी, बाइज्जत बरी, मतलब उसको छान दिया। बरी कर दिया मतलब ये कहा कि इसके ऊपर लगे सारे आरोप सही है, गलत है, और ये आदमी क्या है? निर्दोष है। जिनको बरी किया गया और जिस आरोप से मुक्त किया गया, जिस आरोप से बरी किया गया, ऑफ समथिंग। मेरे ऊपर गांव वालों ने फर्जी मर्डर का मुकदमा कर दिया था, कोर्ट में केस हुआ। ओ बैला लोग देख, द कोर्ट एक्विटेड मी। द कोर्ट ने मुझे बरी किया। किस चीज से? ऑफ मर्डर। मतलब कोर्ट ने कहा कि मैंने मर्डर किया है, मेरे ऊपर लगे मर्डर के आरोपों को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो जिनको बरी किया गया, somebody ऑफ समथिंग, जिस आरोप से मुक्त किया गया, ऑफ समथिंग। बुझात बानी जरी जरी। ये सब लंबा लंबा लिस्ट है, ये ऐसा नहीं कि 5-10 जो बता रहे हैं बस उतना ही है। हो गया? चलो देखो, ये लंबा लिस्ट है, सब पढ़ेंगे, समय लगता है इसमें, अभी पूरा एक साथ नहीं बता रहे हैं। मैं बस समझा रहा हूं कि क्या मामला है। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने बाद एट लेते हैं, कुछ ऑन लेते हैं, कुछ फॉर लेते हैं, कुछ ऑफ लेंगे, कुछ अगेंस्ट लेंगे। तो कौन कौन से वर्ब हैं जो अपने बाद लगले लगले, कैसे लगले लगले एट लेंगे, मतलब अपने तुरंत बाद एट लेंगे। जैसे कुछ नहीं तो इतना तो बुझाता होगा, ही लुक्ड एट मी। अब ये सवाल है तो एकदम बैला होगा, उसको भी समझ में आएगा कि यहां पर लुक ऑफ कर देंगे। लुक अपने साथ एट लेता है, और भी कुछ लेता होगा, पढ़ेंगे आगे। मतलब कि लुक एट समबडी समथिंग। लुक का मतलब देखना, और जिसको देख रहे हैं लुक एट। तो जब वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि हमें शब्द कौन से शब्द के साथ क्या प्रीपोजिशन लेगा ये जानना होता है, और ये हर वर्ड का अपना अपना अलग अलग प्रीपोजिशन होगा। हो गया? अब जैसे लुक एट लेता है, उसी तरह स्माइल एट, किसी पर मुस्कुराना, और जिस पर मुस्कुरा रहे हैं एट समबडी समथिंग। वो हमको देख के मुस्कुराया, ही स्माइल्ड फॉर मी, नहीं ही स्माइल्ड ऑन मी, इन मी। तो यही ना जानना है रे बैला लोग। ही स्माइल्ड एट मी, वह मुझ पे मुस्कुराया, जिस पर मुस्कुराया स्माइल एट समबडी।
हो गया, आगे बढ़े। उसी तरह बाबू लाफ एट, किसी पर हंसना, और जिस पर हंस रहा है, द चिल्ड्रेन लाफ्ड, बच्चे हंसे, बच्चे, और जिस पर हंसे, द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द बेगर, बच्चे भिखारी पर हंसे, जिस पर हंसा गया, लाफ एट समबडी, स्माइल एट समबडी। अब ये 30-40 वर्ब है जो ऐसे एट लेगा। अच्छा, ये वर्ब है या ये वर्ब है, क्या फर्क है? डिप्राइव अपने बाद समबडी ऑफ समथिंग लेता है, वंचित करना। लाफ अपने बाद सीधे सीधे, सॉरी, लगले लगले एट लेता है। इजाजत हो तो आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब जैसे एक वर्ड है भौंकना, मैं कोशिश कर रहा हूं जनरल वर्ड देने की जो ज्यादा भारी वर्ड ना हो। जैसे कुत्ता भौंकता है, अच्छा भौंकता है तो किसी पर तो भौंक रहा है, जिस चीज पर या जिस व्यक्ति पर भौंक रहा है। द डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। द डॉग वॉज बार्किंग एट मोहन, मतलब मोहन पे भौंक रहा था। द डॉग वॉज बार्किंग एट द थीफ, मतलब चोर पर भौंक रहा था। जिस पर भौंक रहा है, जिस पर भौंका जाए, बार्क एट। है ना आसान? अरे आसान नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आया ना, पढ़ावेंगे तुम लोग को, आवाज ही नहीं है तुम लोग का। समझ में आ रहा है? मजबूरी में अब कहा कहूं तो जी मालिक। हो गया? अच्छा, कुत्ता कभी कभी भौंकता नहीं है, गुर्राता है। गुर्राना और भौंकना अलग चीज है। भौंका कैसे जाता है, भौंक के बताओ कैसे, कैसे भौंकता है जी? भौं भौं। अच्छा, और गुर्राना कैसे होता है? जब हल्का सा मुंह खोल के गले में जो आवाज निकालता है ना, प्यारा प्यारा दांत दिखाता है ना, और बस गले में आवाज निकालेगा गुर गुर का, उसको कहते हैं गुर्राना। जिस पर गुर्रा रहा है, भौंक रहा है तो समझो कुछ नहीं करेगा, गुर्रा रहा है तो समझो कि काट लेगा या अटैक कर देगा। भौंक रहा है तो समझिए ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, अगर गुर्राने लगा तो समझिए काटने के मूड में है। लो इतना में देखो, ग्रॉल एट, गुर्राना, जिस पर गुर्राए, एट somebody something। द डॉग ग्रॉल्ड एट मी, कुत्ता मुझ पर गुर्राया। द डॉग ग्रॉल्ड एट मी। फिर आया चिल्लाना। ये लंबा लिस्ट है, आज मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ा नहीं रहा, बस आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बता रहा था कि ये जनरल प्रीपोजिशन है और ये वर्ड बेस्ड। हमें पता होना चाहिए कि ग्रॉल एट लेगा, अवेयर ऑफ लेगा, ऑब्लिवियस ऑफ लेगा, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग होगा, एब्जॉल्व समबडी ऑफ समथिंग होगा। यही है वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन। हर शब्द का अपना अपना जो प्रीपोजिशन है वो याद रखना है। शाउट एट, चिल्लाना, और जिस पर चिल्ला रहे, एट समबडी समथिंग। शाउट एट समबडी समथिंग। She was chilling. She was
और जिस पर चिल्लाएं, शी वाज चिल्लाइंग एट हर दुल्हा। शी वाज शाउटिंग एट हर हस्बैंड। जिस पर चिल्ला रहा है, शाउट एट समबडी। हो गया क्या? अरे हुआ। शी वाज शाउटिंग एट हर दुल्हा। जिस पर चिल्ला रहे, शाउट एट। शाउट वाले अर्थ में बाबू वर्ड आता है हॉलर, या एक और हॉलर से भी ज्यादा कॉमन वर्ड है येल। येल एट समबडी, शाउट एट समबडी, हॉलर एट समबडी, किसी पे चिल्लाना। HOLLER, हॉलर, येल, शाउट। स्टॉप येलिंग एट मी मतलब हमरा पे काहेला चिल्लाई था। स्टॉप येलिंग एट मी, येल एट समबडी, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। अब ये येलिंग ING काहे लग गया, स्टॉप क्या है, इंपरेटिव क्या होता होगा, कुछ क्या होता है, होता होगा कुछ। चलो होमवर्क करेंगे अगले क्लास में, आज यही रोकेंगे। मंडे को छुट्टी है, क्या है वो तो